आज का वीडियो उस टॉपिक पर है जो भारतवासियों की जान है। कौन से टॉपिक पर वीडियो लेके आया हो भाई? तो आज आपके लिए लेके आया हूँ फिक्स डिपॉजिट पर वीडियो यानी एफडी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर, जहां पर फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक, लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक एरिया का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं 5 मुद्दों पर डिस्कशन करने वाला हूँ। कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहला, एफडी मतलब क्या होता है। दूसरा, एफडी कैसे काम करती है। तीसरा, कितने टाइप की एफडी होती है। चौथा, एफडी के क्या फायदे हैं। और पांचवा, एफडी के क्या नुकसान है। इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले नीचे लाइक बटन है, उस पर अपना प्यार बरसाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए। तो आज के दिन का सबसे पहला मुद्दा यानी एफडी क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, अगर जब भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की सोचते हो। आप सोचते हो कि इसे कहीं पे तो लगा देंगे एंड हमें पैसा मिलता रहेगा। तो आप आपके फ्रेंड्स को फ़ोन करोगे, आपके किसी रिश्तेदारों को फ़ोन करोगे एंड किसी को भी फ़ोन करोगे, आपके पहचान वालों को, एंड आप उनसे सलाह लेने की कोशिश करोगे। अगर आप 100 लोगों से सलाह लोगे तो आपको 200 अलग अलग सलाह मिल जाएगी, और उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी सलाह अगर होगी तो वो होगी कि भाई एफडी करवा लो, बहन एफडी करवा लो। ये सलाह बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी आपको इंडिया में। तो इसके बाद हम देखते हैं एफडी आखिर काम कैसे करती है। ये मेरा दूसरा मुद्दा है, एफडी कैसे काम करती है। ओके, तो सबसे पहला, एफडी कैसे काम करती है। तो उस प्रोसेस में आप सबसे पहले बैंक जाते हो, वहाँ पर जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी फॉर्म्स है, जो भी स्लिप्स है, वो आप कंप्लीट करते हो, वो फिलअप करते हो एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर देते हो। उसके साथ आप एक समय निश्चित करते हो जिसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एफडी में, यानी कि 2 साल, 10 साल, 12 साल, आप वो टाइम सिलेक्ट करते हो। ओके, इन्वेस्टमेंट टाइम एफडी के, वो इन्वेस्टमेंट टाइम आप सिलेक्ट करते हो, कितनी रकम आपको इन्वेस्ट करनी है वो आप फिक्स करते हो, एंड उसके बाद आप कैश बैंक को दे देते हो। अब बैंक क्या करेगी? आपने जो पैसे दिए हैं उस पैसे से पैसा कमाएगी और उसमें का छोटा सा हिस्सा आपको देगी। ये होती है पूरी एफडी। ओके, एफडी कैसे काम करती है, ये होता है पूरा उसका स्ट्रक्चर। अब बैंक पैसे कहाँ से कमाएगी, इस पर डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इस पर भी बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे अगर आप डिमांड करोगे तो आज के मुद्दे पर मैं आता हूँ, यानी एफडी कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो 4 मुख्य प्रकार की एफडी पाई गई है। सबसे पहला स्टैंडर्ड एफडी, जो सब लोग करते हैं, स्टैंडर्ड एफडी। दूसरी एफडी होती है टैक्स सेविंग एफडी। ये जो एफडी होती है इसका मेन इंटेंशन होता है टैक्स सेव करना, जो टैक्स पे करना है उसे सेव करना, उसी के लिए इसका नाम है टैक्स सेविंग एफडी। तीसरे नंबर की एफडी है सीनियर सिटीजन एफडी। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उनके लिए ये टाइप की एफडी होती है। उसके बाद चौथे नंबर पर होती है एनआरआई एफडी, यानी जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, मतलब नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, यानी भारत से बाहर अगर रहते तो उनकी एफडी होती है एनआरआई एफडी, 4 नंबर की एफडी। तो इनमें से हर एक एफडी का कुछ ना कुछ अलग अलग अंतर है इनमें, और कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर है। तो वो क्या है, अगर आपको वो पता करना है तो कमेंट में जरूर बताइए, इस पर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं मुख्य फायदों की, यानी बेनिफिट्स क्या क्या हो गया आपको अगर आप एफडी में पैसे लगाते हो। तो सबसे पहले ऐसा होगा कि सेफ्टी होगी और सिक्योरिटी होगी, आपके पैसे सुरक्षित हो गए एंड सिक्योरिटी भी होगी पैसों की, एंड आपको फिक्स रिटर्न मिलेगी, इसलिए उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट, यानी आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे। दूसरा फायदा है गारंटी रिटर्न्स, यानी आपके बैंक ने अगर आपको 6% देने का तय किया है तो एट द एंड आपको 6% के हिसाब से ही रिटर्न मिलेंगे, यानी यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो फिक्स होते हैं, उसीलिए फिक्स डिपॉजिट। तो तीसरा फायदा ऐसा है कि लिक्विडिटी होती है, यानी अगर आप एफडी में पैसे डाल रहे हो, समझ लीजिए 10 सालों के लिए, एंड आपको वो पैसे 3 या 4 सालों में ही चाहिए, तो भी आपको मतलब मिलते हैं पैसे, आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करनी होती है एंड आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। उसके साथ मैं मेरे चौथे मुद्दे पर आता हूँ, जो है टैक्स बेनिफिट। तो ये बस एक ही टाइप की एफडी के लिए एप्लीकेबल है, जो है टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी जो होती है उसमें ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। ये स्पेशल टाइप की एफडी होती है, इस पर भी डिटेल्स चाहिए तो बता दीजिए कमेंट। तो अब बात करते हैं क्या नुकसान होते हैं एफडी में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला नुकसान, और जो काफी मुख्य नुकसान है, वो ऐसा होता है कि रिटर्न्स बहुत लो होते हैं। ओके, दूसरा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो,
चाहे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करो, आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में एवरेज 15% से आगे के रिटर्न आपको मिल जाते हैं, 15% के अराउंड रिटर्न मिल जाते हैं। बैंक वाले आपको एफडी पर 6, 5 या फिर 7 यानी 5, 6 एंड 7 इतने ही रिटर्न्स दे देते हैं, यानी लगभग आधे रिटर्न्स। तो यहाँ पर रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। अगेन रिटर्न्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि आपका मतलब जो रिटर्न्स की जो परसेंटेज है वो फिक्स है, ओके, एंड सिक्योरिटी है बैंक की, तो रिटर्न्स भी कम मिलते हैं। तो थर्ड और लास्ट ड्रॉबैक ऐसा होता है, लास्ट नुकसान ऐसा होता है कि अगर आपकी 10 साल की एफडी है एंड आपको 10 साल से पहले वो रकम चाहिए तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये है एफडी का तीसरा नुकसान। तो चाहे आप 10 साल पूरे होने से एक दिन पहले भी अगर पैसे निकालते हो तो जो पेनल्टी है वो भरनी पड़ती है। इसके अलावा जो फायदे और जो नुकसान हमने आज कवर किए, इनके अलावा कोई और फायदा या फिर कोई नुकसान होता है जो हमने यहाँ पर कवर नहीं किया बट आपको पता है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। तो इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड चाहे कंटेंट हो, चाहे अपना कंटेंट बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर कंटेंट हो लाइफ कोचिंग से रिलेटेड, सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है। जो वीडियो आपने मिस आउट किए हैं वो ज़रूर से देख लीजिए एक बार। एंड ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने डायमंड बॉक्स स्टूडियो को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हुए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।